अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। How dare you? अरे हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं इससे हमारे को कोई मतलब ना है, लेकिन आपने हमारे बाबू साहब पे हाथ उठाने की हिम्मत करी, ये हमारे से बर्दाश्त ना हो पाएगा। क्या कर रही है? हाथ छोड़। नहीं बाबू साहब, देखा मैंने कैसे इस मैडम ने थारी बेइज्जती करी, कैसे इसने थारे हाथ को अपनी जूती के नीचे कुचला। माना कि हम इनके जितने रईस ना है, लेकिन फिर भी इनका कोई हक ना बनता थारे से इस तरह बात करने का। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपना नाम बताओ। अगर चंद्रिका आंटी को बोल के तुम दोनों बाप बेटे को नहीं निकलवाए ना तो अपनी गलती को अपनी धमकी से ढकने की कोशिश ना करो मैडम जी। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े पहन लेने से कोई इंसान बड़ा नहीं बन जाता। उसके लिए इंसान की सोच और उसका दिल दोनों बड़े होने चाहिए, जो कि बदकिस्मती से थारे पास है ही नहीं। नाम चाहिए ना, नोट कर लो। वसु, यानी कि वसुधा सोलंकी। गांव मोगरा, तहसील झालावाड़, जिला कोटा की वसुधा सोलंकी हैं हम। वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे है। अगर आज थारी जगह कोई देवी देवता भी आकर हमारे बाबू साहब पर हाथ उठाते ना, तो मैं उन्हें भी रोक देती, क्योंकि हमारे लिए हमारे बाबू साहब और उनका सम्मान दोनों ही सबसे ऊपर है। क्या कर रही है वसु? हाथ छोड़, छोड़ हाथ। क्षमा मैडम, नादान है, माफ कर दीजिए। गवार लड़की, you are going to regret it. करिश्मा शेखावत, ये नाम तुम दोनों बाप बेटी नोट कर लो। आज से तुम दोनों बाप बेटी का पूरा समय शुरू होता है। चलिए मैडम, मैडम माफ कर दो। ब्लडी ड्राइवर। वाह भाई साहब, आपने तो उन टेढ़ी मैडम को एक ही बार में सीधा कर दिया, और उनसे ज्यादा दम तुम्हारी गुलकी में है ना बाबू साहब? बाबू साहब, मैंने थाने को लक्ष्मण रेखा से बाहर आने को मना किया था ना। बाप के बात की जरा सी भी कदर ना है। और तू थारे को इसकी निगरानी करने को बोला था। फिर अभी के अभी तुम दोनों अपने क्वार्टर में जाओ, नहीं तो जाओ। देव, तुम्हारे पापा सा कहाँ रह गए? सा? साल गुजर गए पर दिल में वही प्यार के जज्बात है। हम सफर पे निकले हैं, हम सफर का साथ हो तो क्या बात है। क्या हुआ? 25 साल पहले 50 रुपए का पेट्रोल और ये स्कूटर, यहाँ से जो सफर शुरू किया वो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तक कब पहुंचा हमें पता ही नहीं चला।
लेकिन हमारे उस पूरे सफर का इकलौता साक्ष्य है ये स्कूटर। तो चलिए, बनेंगे हमारे हमसफर। इन लैला मजनू की आशिकी खत्म ना हो रही। अगर इस उम्र में कहीं गिर पड़ गए तो स्कूटर की जगह बैसाखी पर चलना पड़ जाएगा। चंद्रिका, प्रभात जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ये हमारी बेस्ट फ्रेंड कविता है और उसकी बेटी करिश्मा। हमारे आज के स्पेशल मेहमान है ये। वेलकम। कविता आंटी, करिश्मा, आई प्लीज। वापस आ मासा, एक मिनट। Can we have a big round of applause for the stars of the evening? वापस आ मासा। Can we have both of you on the stage, please? मासा, पापा सा, आप दोनों को हैप्पी 25th एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। 25 साल से आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते आए हैं। कितनी आसानी से एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इस सब का चश्मदीद गवाह रहा हूं। आफ्टर ऑल आपकी शादी से 1 साल ही तो छोटा हूं। मुझे आज भी याद है, मासा जब हमें पढ़ाई के लिए डांटती थी तो पापा साहब मेवाड़ की कुल्फी खिलाकर हमारे चेहरे पर फिर से स्माइल ले आते। और अगर साइकिल से गिरने पर भी पापा साहब हमें नहीं रोकते तो मासा के हाथ से हल्दी का लेप हर चोट ठीक कर देता था। आप दोनों से मैंने सब कुछ सीखा है, बिजनेस चलाना, रिश्ते निभाना। आज मैं जो हूं आप दोनों की वजह से हूं। पर फिर भी आपके इतने स्पेशल दिन के लिए मैं कोई तोहफा लेकर नहीं आया, क्योंकि मैं उन्हें क्या दूं जिनसे मुझे सब कुछ मिला है। थैंक यू मासा, थैंक यू पापा साहब। बेटा इतना कुछ कह के समझो तुमने हमारा तोहफा दे दिया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।